सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हम कोशिश ये करते हैं कि आपके साथ मेरा जुड़ाव बना रहे। और ज्योतिषीय गणना के आधार पर आप तक हम समय समय पर जानकारी पहुंचाते रहे। मौनी अमावस्या का पर्व बहुत जल्द सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए आने वाला है। तो इस विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे। वैसे तो वर्ष भर में 12 अमावस्या और 12 पूर्णिमा हमें मिलती हैं। मलमास में इनकी अधिकता होती है। मौनी अमावस्या का विशेष महत्व क्यों है, यह जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और मौनी अमावस्या के साथ धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व बहुत ज्यादा है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब माघ के महीने में चंद्रमा और सूर्य मकर राशि में एक साथ होते हैं, तब मौनी अमावस्या मनाई जाती है। चंद्रदेव और सूर्य भगवान दोनों ही ग्रहों की ऊर्जा के प्रभाव से इस दिन का महत्व अधिक हो जाता है। ज्योतिष में सूर्य को पिता और धर्म का कारक माना गया है। इसलिए मकर में सूर्य और चंद्र के एकत्र होने पर मौनी अमावस्या हम मनाते हैं। यही वजह है कि इस दिन दान पुण्य करने से कई गुना लाभ प्राप्त होता है। वैसे दान पुण्य करने से तो सदैव लाभ प्राप्त होता है, लेकिन मौनी अमावस्या को जो दान पुण्य किया जाता है उसका कुछ विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार हम अधिक से अधिक पुण्य के भागीदार बनेंगे, यह भी नितांत आवश्यक है। और मौनी अमावस्या को गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि उस दिन गंगा में सभी देवताओं का वास होता है। वैसे गंगा तो स्वयं में पूर्ण है, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन उनका महत्व बहुत बढ़ जाता है। विशेष महत्व है हमारे जीवन में। मौनी अमावस्या को प्रातःकाल स्नान करके तिल या तिल के लड्डू, तिल का तेल, आंवला, कपड़े आदि का दान गरीबों, साधु संत महात्माओं
में अगर किया जाता है तो हम बहुत ही पुण्य के भागी बनते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यदि आप में श्रद्धा है तो आप ऊनी वस्त्रों का दान करें, जैसे कम्बल या और जो भी आप उचित समझें। खास तौर से इस दिन काला तिल मिलाकर के अगर हम गुड़ के लड्डू बनाते हैं और उन्हें लाल कपड़े में बांध कर दान करते हैं तो बहुत लाभ मिलता है। इसके अलावा पितृ श्राद्ध का भी इस दिन विशेष महत्व होता है। दूसरी तरफ हम देखें तो जो हमारा ज्योतिषी आधार है उसमें ये कहते हैं कि पितृदोष, कालसर्प दोष और जो अन्य ग्रहों का दोष होता है, इस दिन दान पुण्य करने से, गंगा स्नान करने से, उससे भी आपको निजात मिलती है, बहुत लाभ मिलता है। एक असमंजस चल रहा था कि मौनी अमावस्या 9 फरवरी 2024 को मनाई जाएगी या 10 फरवरी 2024 को। देखिए, कोई भी जो मुहूर्त है उसका हमारे यहां शास्त्रोक्त प्रमाण है। मनगढ़ंत या अपनी तरफ से कोई भी निर्णय लेना कतई उचित नहीं है। और प्रयास हमें यह करना चाहिए कि जो हमारे पंचांग हैं उनमें बहुत शोध करने के बाद तिथियों का निर्णय दिया जाता है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या तिथि का आरंभ 9 फरवरी को सुबह 8:02 पर होगा और यह 10 फरवरी को सुबह 4:28 तक रहेगा। तो निर्णय ये हमारे विद्वानों ने लिया कि 9 फरवरी को ही मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन प्रयागराज में स्नान का बड़ा महत्व है और चूंकि वहां पर प्रवास चलता है 1 माह का, माघ मकर जब रग सुत होई, तीरथ पति आओ सब कोई। प्रयागराज में 1 महीने संत महात्मा ऋषि देवता इन सब का वास रहता है। तो जो लोग वहां रहते हैं वो बहुत पुण्य के भागी हैं। कोशिश करें इस सब के साथ अगर आप मौन व्रत रख सकते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। प्रयागराज में गंगा स्नान का तो महत्व है ही, लेकिन जहां कहीं भी मां गंगा के दर्शन प्राप्त होते हैं वहां हम अगर गंगा स्नान करें
तो भी हमें वही पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन एक मान्यता ये भी है कि अगर हम पवित्र नदी में स्नान करते हैं, गोमती में स्नान करते हैं, तो भी हमें महत्व वही प्राप्त होगा। हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मौनी अमावस्या का महत्व, मौनी अमावस्या क्यों महत्वपूर्ण है, उसका शुभ योग क्या है। तो हमने आपको समय की जानकारी दी। विशेष ये है कि इस दिन गंगा स्नान करने से आप कई प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। त्वचा संबंधी रोग दूर हो जाते हैं। और इस बार मौनी अमावस्या को सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है। तो यह सर्वार्थ सिद्ध योग प्रातः 7:05 से लेकर रात 11:29 तक रहेगा। इसमें व्रत दान करने से आपको धन की प्राप्ति होती है। आपके पूर्वज प्रसन्न होकर आपके जीवन को सफल और संपन्न होने का आशीर्वाद देते हैं। तो सभी से हमारा ये आग्रह है, इतने हमारे सनातन धर्मी हैं, धर्मावलंबी हैं, सभी लोग इस अवसर का लाभ उठाएं और मौनी अमावस्या को यदि मौन व्रत रख सकते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो प्रातःकाल स्नान दान करके भी आप इसका सदुपयोग कर सकते हैं, लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। नमस्कार।